कंधे पर मिसाइल, निशाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति का एयरफोर्स वन और तुर्की के एयरपोर्ट पर रचा गया मौत का एक खतरनाक जाल। जी हाँ, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान पर ऐसा खतरा मंडराया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए। राष्ट्रपति को अपनी जान बचाने के लिए चमक दमक वाले एयरफोर्स वन को छोड़कर एक बदबूदार केटरिंग ट्रक यानी फूड ट्रक के डिब्बे में छिपकर भागना पड़ा। ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वो सबसे बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन है जिसका सच खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल कर लिया है। आखिर तुर्की के उस खौफनाक रात में क्या हुआ था, जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी। मामला तुर्की की राजधानी अंकारा का है। अंकारा में नाटो समिट खत्म हो चुकी थी। ट्रंप अमेरिका लौटने की तैयारी में थे, लेकिन तभी इजरायली खुफिया एजेंसी और अमेरिकी इंटेलिजेंस के बीच एक ऐसा मैसेज फ्लैश होता है जिसने वॉशिंगटन से लेकर अंकारा तक हड़कंप मचा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की हिट स्क्वाड ट्रंप को मौत के घाट उतारने के लिए तुर्की पहुंच चुकी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि ईरानियों को ट्रंप की लोकेशन का एक एक इंच पता था। वो किस होटल में हैं, इमारत की किस मंजिल पर ठहरे हैं। इतना ही नहीं, अंकारा एयरपोर्ट के पास कंधे पर रखकर दागी जाने वाली शोल्डर फायर्ड मिसाइल के साथ एक हमलावर को देखा गया। प्लान सीधा था, जैसे ही ट्रंप का एयरफोर्स वन टेक ऑफ करे, मिसाइल से उसे हवा में ही उड़ा दिया जाए। खतरा इतना सटीक था कि सीक्रेट सर्विस के पास सोचने का वक्त तक नहीं था। तब रचा गया ऑपरेशन प्लेन स्वैप। पहला पैंतरा, मीडिया और कैमरों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ट्रंप बड़े ठाठ से अपने नीले एयरफोर्स वन विमान की सीढ़ियां चढ़े। दुनिया को लगा राष्ट्रपति ट्रंप रवाना हो रहे। दूसरा पैंतरा, प्लेन के अंदर पहुंचते ही खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए गए। विमान के पिछले हिस्से में एक एयरपोर्ट केटरिंग ट्रक यानी कि फूड ट्रक लाया गया। ट्रंप और उनके खास करीबियों को उस कंटेनर में छिपाया गया। तीसरा पैंतरा, ट्रक के जरिए ट्रंप को चुपचाप पास में खड़े एक छोटे C-32A मिलिट्री प्लेन में शिफ्ट कर दिया, जबकि असली एयरफोर्स वन में अमेरिकी प्रेस टीम बैठी रही, जिन्हें अंदाजा तक नहीं था कि जिस राष्ट्रपति को वो अंदर समझ रहे हैं वो तो दूसरे मिलिट्री प्लेन से ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स बेस के लिए उड़ान भी भर चुके हैं। अमेरिका लौटने पर जब पत्रकारों ने ट्रंप से इस पर सवाल दागा तो उन्होंने बिना झिझक माना कि खतरा कितना बड़ा था। ट्रंप ने साफ कहा, मैं सीक्रेट सर्विस और अपनी सेना की बात मानता हूं। उन्होंने कहा कि पहले वाले प्लेन पर खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए दूसरे विमान से जाना होगा। मैंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए और वही किया जो सुरक्षा बलों ने कहा। सब सीक्रेट सर्विस के हाथ में है। वे जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करता हूं। मैं उनकी और मिलिट्री की बात मानता हूं। उन्होंने मुझे दूसरी फ्लाइट लेने को कहा। सुरक्षा उतनी ही थी, पर उनकी इच्छा थी तो मैं मान गया। वे जो कहते हैं मैं वही करता हूं। पेंसिल्वेनिया में कान को छूकर निकली गोली हो या फिर तुर्की में मिसाइल अटैक का ये प्लान, एक बात तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े टारगेट पर है। सोचिए, अगर उस रात सीक्रेट सर्विस से 5 मिनट भी चूक हो जाती तो आज दुनिया का नक्शा और इतिहास कुछ और होता। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस खतरे की जानकारी रखने वाले 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बारे में कई अलग अलग जानकारियां मिली थी। उन्हें पता चला था कि एयरफोर्स वन पर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से हमला करने का खास खतरा है, यानी जिस भी विमान में राष्ट्रपति सवार हो वो ईरान के निशाने पर हो सकता है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को अब उनके ही खुफिया तंत्र के भरोसे छोड़ना सुरक्षित है, या ईरान अमेरिका के घर में घुसकर बदला लेने की कगार पर पहुंच चुका है? इस खौफनाक सीक्रेट ऑपरेशन पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.